प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। विश्व रिकॉर्ड में चमका मध्य प्रदेश का नाम। शेफ ललित नागर ने मालवा की प्रसिद्ध दाल भाजी से बढ़ाया प्रदेश का गौरव। चेन्नई के वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट में इंदौर के बियर्डो शेफ का जलवा। 100 शेफ की अनोखी आईसीए प्रतियोगिता में मालवी स्वाद को मिली वैश्विक पहचान। योगेश दुबे की विशेष रिपोर्ट। इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक और स्वाद राजधानी इंदौर के नाम आज एक और स्वर्णिम उपलब्धि जुड़ गई है। मध्य प्रदेश के बेस्ट शेफ के रूप में अपनी धाक जमा चुके और हॉस्पिटैलिटी जगत में प्रसिद्ध बियर्डो शेफ ललित नागर ने एक बार फिर अपनी अद्भुत प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए देश और दुनिया के मंच पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। चेन्नई में आयोजित इंडियन कुलिनरी अलायंस (आईसीए) के भव्य व ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड कार्यक्रम में शेफ ललित नागर ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह पक्की की है। 100 शेफ, 100 दालें और मालवा की दाल भाजी का अनोखा जादू। चेन्नई में आयोजित इस प्रतिष्ठित वर्ल्ड रिकॉर्ड आयोजन में देश भर से चुने गए 100 शीर्ष शेफ शामिल हुए थे, जिन्होंने एक साथ 100 विभिन्न प्रकार की पारंपरिक दालें तैयार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण मंच पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए शेफ ललित नागर ने मालवा अंचल के पारंपरिक और लोक व्यंजन दाल भाजी को अपनी अनूठी व आधुनिक शेफ शैली में प्रस्तुत किया। ललित नागर द्वारा तैयार की गई इस पारंपरिक दाल भाजी के स्वाद, सुगंध और उसकी रचनात्मक प्रस्तुति ने वहां मौजूद देश विदेश के दिग्गज शेफ, निर्णायकों, जजेस और अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी ने मालवा के इस स्वाद की मुक्त कंठ से सराहना की। ये प्रस्तुति केवल एक व्यंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मालवा की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा और मिट्टी की खुशबू को राष्ट्रीय एवं वैश्विक पटल पर सम्मान दिलाने का एक बड़ा माध्यम बनी। शेफ ललित नागर ने ये साबित कर दिया कि यदि सही हुनर और रचनात्मकता का साथ मिले तो मध्य प्रदेश का साधारण और पारंपरिक भोजन भी विश्व स्तर पर अपनी एक विशिष्ट और अमिट पहचान बना सकता है। उपलब्धियों में जुड़ा एक और सुनहरा अध्याय। शेफ ललित ने माना माटी का आभार। गौरतलब है कि इंदौर के शेफ ललित नागर इससे पहले भी राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मध्य प्रदेश के बेस्ट शेफ के खिताब से भी नवाजा गया था। अब विश्व रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर उन्होंने इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश के हॉस्पिटैलिटी इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए शेफ ललित नागर ने भावुक होते हुए कहा। शेफ ललित नागर का वक्तव्य। तारांकन। ये वैश्विक उपलब्धि केवल मेरी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि ये हमारी मालवी माटी और पूरे मध्य प्रदेश की समृद्ध पाक संस्कृति, कुलिनरी कल्चर का सम्मान है। मुझे इस बात का बेहद गर्व है कि मुझे अपनी मिट्टी के पारंपरिक स्वाद दाल भाजी को विश्व रिकॉर्ड के मंच तक ले जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय और प्रांतीय व्यंजनों को वैश्विक पहचान दिलाने का मेरा ये भगीरथ प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर होटल, कैटरिंग एवं हॉस्पिटैलिटी जगत के दिग्गजों सहित समूचे मध्य प्रदेश और इंदौर के प्रबुद्ध नागरिकों ने उन्हें बधाई प्रेषित की है। जन जागरण विशेष। लोकल फॉर वोकल और हमारी समृद्ध विरासत। नागरिकों के लिए शिक्षाप्रद वाक्य। जिस माटी का खाया अन्न, उसकी संस्कृति का करे वंदन। पाश्चात्य भोजन की अंधी दौड़ छोड़, अपनी जड़ों से नाता जोड़। शेफ ललित नागर की ये वैश्विक सफलता देश और मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी सीख और जन जागरण का संदेश है। घरेलू खान पान का सम्मान करें। आज की युवा पीढ़ी पिज्जा, बर्गर और पाश्चात्य फास्ट फूड के आकर्षण में फंसकर अपने ही घरों के पारंपरिक, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजनों जैसे दाल बाटी, दाल भाजी, भुट्टे का कीस को भूलती जा रही है। हमें ये समझना होगा कि हमारा पारंपरिक भोजन ही हमारी सेहत और संस्कृति की असली पूंजी है। हुनर को बनाए करियर। आज का दौर केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक सीमित नहीं है। यदि आपके भीतर किसी भी कला जैसे पाक कला, बागवानी, हस्तशिल्प का हुनर है तो उसे ही अपना करियर बनाएं। समर्पण और कड़ी मेहनत से आप किसी भी क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं। अपनी प्रांतीय पहचान पर गर्व करें। जब भी आप मध्य प्रदेश से बाहर या किसी बड़े मंच पर जाएं, तो अपनी क्षेत्रीय भाषा, पहनावे और संस्कृति को प्रदर्शित करने में कभी संकोच न करें। आपकी मौलिकता ही दुनिया में आपकी सबसे बड़ी पहचान बनती है। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. क्या मध्य प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग केवल उत्सवों के बजट ठिकाने लगाने में ही व्यस्त रहेगा?
जब शेफ ललित नागर जैसे प्रतिभावान युवा अपने दम पर बिना किसी सरकारी वित्तीय सहायता के प्रांतीय व्यंजनों को चेन्नई में वर्ल्ड रिकॉर्ड के मंच तक ले जाते हैं, तब मध्य प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग सोता रहता है। विभाग ऐसे होनहारों को सरकारी ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मध्य प्रदेश के फूड टूरिज्म, खाद्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस और पारदर्शी नीति क्यों नहीं बनाता? 2. होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के सरकारी संस्थानों में स्थानीय व्यंजनों को तवज्जो क्यों नहीं? इंदौर और भोपाल के बड़े बड़े सरकारी फूड क्राफ्ट संस्थानों में आज भी छात्रों को विदेशी कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाना बनाना सिखाने पर करोड़ों रुपए फूंके जाते हैं, लेकिन मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड के पारंपरिक भोजन को पाठ्यक्रम से गायब रखा जाता है। क्या सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी ही मिट्टी के स्वाद से दूर रखने का षड्यंत्र रच रही है? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। स्वाद के सिरमौर इंदौर का एक और कीर्तिमान शेफ ललित की यह सफलता खोखले आधुनिक खानपान पर एक करारा तमाचा है। इंदौर को यूं ही स्वाद की राजधानी नहीं कहा जाता और शेफ ललित नागर ने चेन्नई की धरती पर मालवी दाल भाजी का परचम लहराकर इस बात को एक बार फिर दुनिया के सामने प्रमाणित कर दिया है। प्रदेश खुलासा द्वारा चलाई जा रही सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की मुहिम के तहत हम शेफ ललित नागर के इस अद्वितीय और गौरवान्वित करने वाले प्रयास की दिल से सराहना करते हैं। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति का साधारण से साधारण हिस्सा भी असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। प्रदेश खुलासा सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री से यह पुरजोर मांग करता है कि शेफ ललित नागर को राज्य स्तर पर विशेष शासकीय सम्मान से नवाजा जाए। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी सरकारी होटलों और पर्यटन केंद्रों के मेन्यू में मालवा की दाल भाजी और अन्य प्रांतीय व्यंजनों को प्रमुखता से शामिल करना अनिवार्य किया जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक हमारी असली विरासत का स्वाद चख सकें। प्रदेश खुलासा देश और समाज का नाम रोशन करने वाले ऐसे सच्चे हुनरबाजों और माटी के सपूतों की आवाज को पूरी प्रखरता से मंच देता रहेगा। रिपोर्ट योगेश दुबे। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, इंदौर, मध्य प्रदेश। खबर भी, असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। जी, आप अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले एमपी बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ का अचीवमेंट अवार्ड लेकर आए थे और अब कुछ ही समय बाद आप इतना बड़ा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आप इंडिया में मतलब आपने रिकॉर्ड बनाया है आईसीए के बैनर के तले, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी लगभग 6 महीने पहले पद्मश्री शेफ संजीव कपूर, जो कि लेजेंडरी शेफ है हमारे इंडस्ट्रीज के, उनके हाथों बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ का सम्मान हासिल करना, और उसके 5-7 महीने पहले सेलिब्रिटी शेफ, मशहूर सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर के साथ टीवी चैनल एनडीटीवी पे मेरा एपिसोड्स आना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पे भरोसा था कि एक ना एक दिन मैं ऐसा मुकाम हासिल करूँगा, और काफ़ी समय से मैं इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करता रहा हूँ, अभी भी आगे भी करता रहूँगा। और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ और मुझे आईसीए के पदाधिकारीगणों ने चुना कि शेफ आपको जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना है और आपको दाल प्रेजेंट करना है और आप दाल की रेसिपी दीजिए, तो जब मेरे को जब सुना तो मैं एक खुशी के मारे बहुत अपने आप में एक अनुभव प्राप्त किया और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और अभी आने वाले समय में आप ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे टीवी एपिसोड्स पे मुझे देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल पे मुझे देख सकते हैं। अभी रिसेंटली अपकमिंग मेरा एक आने वाला टूर है जो कि उज्जैन में एक बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन हो रहा है एमपी का, खाना खजाना सीजन 3 के कुकिंग कंपटीशन में मैं ग्रैंड फिनाले में आप मुझे एज ए जज देख सकते हैं, जहाँ पर मैं पूरे उसको जज करूँगा। उसके बाद मेरे एक अपकमिंग में अहमदाबाद एंड नोएडा में मेरे शोज काफ़ी सारे आते रहे हैं। सो जिस मुकाम पे आज धीरे धीरे मैं जो पहुंच रहा हूं, जो पहुंचना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सपोर्ट से, आपके प्यार से बियर्डो शेफ और शेफ ललित नागर एक अच्छा नाम और एक अच्छा नेम और फेम हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद आप सभी को, सारे दर्शकों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पर बियर्डो के नाम से बहुत फेमस हो रहे हैं, तो ये बियर्डो है क्या? इसके बारे में हमें कोई बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। जी, एक्चुअली शेफ के रूप में कार्य करते करते काफ़ी समय हो गया, तो शेफ ललित नागर के नाम से एक पहचान एक अलग ही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इस समय जो ज़माना अभी चल रहा है कि अगर आप काम कर रहे हो और अगर उसको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखा पा रहे हैं तो लोगों तक वो पहुँचते नहीं हैं। तो ऑल ऑफ सडन मेरी एक PR टीम है, हम उसके साथ ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि हमको एक चैनल बनाना है यूट्यूब पे। सडनली हम लोग चर्चा कर रहे थे और मेरे PR टीम में से किसी एक मेंबर से निकला कि शेफ अपन एक काम करते हैं, आपकी बढ़िया सी बियर्ड है, आपकी दाढ़ी है, तो अपन आपका नाम बियर्डो शेफ के नाम पे रख लेते हैं। एंड उसी समय में सभी को क्लिक हुआ कि हाँ बहुत अच्छा नाम है। तो
मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब मेरा चैनल है जहाँ पर आप मुझे @बियर्डो शेफ के नाम से ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज बियर्डो शेफ के नाम से है। सो अभी देखने में आया फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बियर्डो शेफ का जो पेज हमने स्टार्ट किया, एंड आप सब लोगों का बहुत उस पर प्यार मिला। मैं उस पर रेसिपी अपनी क्रिएट करके जो है उस पर कंटेंट बना के अपलोड करता रहता हूँ। मैं उस पर होटलियर्स के लिए टिप्स देता रहता हूँ। और बियर्डो शेफ का जो पेज है, बियर्डो शेफ सभी के लिए है। गृहिणियों के लिए मैं रेसिपीज़ लेके आता हूँ बियर्डो शेफ पे। जैसे आप अगर किसी होटल के मालिक हैं तो आपके लिए भी मैं स्टाफ को कैसे मैनेज करना है वो टिप्स भी उस पर मैं लेके आ सकता हूँ। आपके होटल में बिजनेस कैसे बढ़ाना है मैं वो टिप्स उस पर लेके आ रहा हूँ। और जो शेफ्स लोग हैं, जो स्टूडेंट्स जो शेफ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बियर्डो शेफ्स जो है टिप्स लेके आता है। तो बियर्डो शेफ कहीं ना कहीं सारे वर्ग में मेरा मोटो भी था कि मैं बियर्डो शेफ के नाम से सभी लोग में फेमस होना चाहता हूँ। तो मैं बियर्डो शेफ के लिए, बियर्डो शेफ का पेज जो है अब सभी वर्ग के लिए काम कर रहा है। और मेरी PR टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि उस पर नई नई टिप्स लेके आते रहेंगे। बधाई हो सबसे पहले तो आपको, आपने एक बार पुनः फिर भारत का नाम काफ़ी रोशन किया है। ललित जी, चेन्नई में अभी आपने हाल ही में ICA के बैनर तले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। एक्चुअली ICA इट मीन्स इंटरनेशनल कुलिनरी अलायंस, जो कि एक संस्था है जो काम करती है इंडियन शेफ्स के लिए। तो उसने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिस ICA के इवेंट में मैंने ये पार्टिसिपेट किया था। मैंने वहाँ पर एक्चुअली MP को रिप्रेजेंट किया था। एज ए ICA में मैं MP का प्रेसिडेंट हूँ, MP डिवीज़न का। सो हमने ICA में जो सारे पदाधिकारीगण, जो हमारे साई शेफ है वो चीफ एडवाइज़र है, ग्लोबल हमारे जो प्रेसिडेंट है वो गणेश दास होटेलियर है, वाइस प्रेसिडेंट अनिल शेफ, रमेश शेफ, पुरुषोत्तम शेफ, लामा शेफ, विक्रम शेफ, एंड हम हमारे सारे एक कोर टीम है जिन्होंने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवेंट हमने चेन्नई में किया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 100 शेफ्स, आप यू कैन बिलीव दैट 100 शेफ इंडिया के कोने कोने से आए थे, जिन्होंने 100 प्रकार की एक दाल एक साथ बनाई थी रामाडा होटल चेन्नई में। तो देखा जाता है कि दाल के नाम पे अगर आपने और हमने बचपन से एक दो चीज़ें सुनते हैं कि दाल मखनी, दाल तड़का, दाल फ्राई एंड और बस, इससे आगे कुछ था नहीं। सो 100 तरह की दाल बनाना और 100 शेफ्स लोगों के साथ एक साथ बनाना, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो कि अभी तक कहीं भी किसी ने नहीं बनाया था। उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने MP के मैं आता हूँ मालवा से। तो मालवा में हमारी एक दाल है जिसका नाम है दाल भाजी, जो बेसिकली बनाई जाती है दाल एंड कसूरी मेथी के साथ, ड्राई वाली मेथी जो होती है। उसको मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे लोगों द्वारा काफ़ी उसको जो है पसंद किया गया। और एक अपने आप में ये MP के लिए और मालवा के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपनी मिट्टी की खुशबू को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के स्टेज पे रिप्रेजेंट कर पाया। ICA की बैनर तले मुझे मौका मिला, एंड ये अपने आप में मेरे लिए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था ही, और ये हमारे ICA के थ्रू और हमारे इंडिया में सारे शेफ्स लोगों के लिए भी दाल बनाना 100 तरह की 100 लोगों द्वारा ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।